डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज पे एक बार फिर टैक्स का बर्डन इंक्रीज हो चुका हुआ है। क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। ड्यूरिंग द लास्ट 1.5 years 4 दफा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स इंक्रीज करती है ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद। ऑब्वियसली सिर्फ डीएचए पे नहीं लगा, बाकी सिटीज़ के भी जो टैक्सेस हैं वो गुज़श्ता 1.5 साल में इंक्रीज हुए हैं। अब अगर आप इसमें ऐड कर लें जो डीएचए ने अपनी ट्रांसफर फीसेज इंक्रीज की हैं रिसेंटली, तो ये 5 दफ़ा हो जाएगा जब ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, जो बजट प्रेजेंट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 जुलाई से पहले जो बजट स्पीच थी उसमें टैक्स एग्जेम्पशन थी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए, जो 236K था उसको ज़ीरो कर दिया था। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आईएमएफ की तरफ से बैकलैश आया, एक रिवाइज बजट जो है वो सामने आ गया और उसमें ना सिर्फ 236K रीइंस्टेट कर दिया गया, बल्कि और भी टैक्स मेजर्स जो हैं वो हमारे सामने आए रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड। सो वी आर क्वाइट लेट इन शेयरिंग दिस अपडेट विद यू। एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि थोड़ी क्लैरिटी आए इन मेजर्स को लेके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिसी बनती है और 6 महीने तक हमें पता नहीं चलता कि पॉलिसी क्या है। ठीक है, मार्केट जो प्लेयर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि भाई क्या होना है, और हम भी एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, क्योंकि सरकारी वेबसाइट्स पे तो कुछ होता नहीं है। वही एफबीआर डीसी रेट्स आप चेक करेंगे तो वही पिछले साल 2022 की फाइल जो है वो आपको नजर आएगी अपलोड हुई हुई। ठीक है, बट वी हैव सम इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू हियर। बेसिकली हम 3 पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज दी सरकारी रेट्स जो एफबीआर डीसी वैल्यूज हैं। नंबर 2 जो फाइलर नॉन फाइलर के परसेंटेजेस हैं जिन पे ये टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। एंड नंबर 3 द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 7E जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को लास्ट ईयर अमेंड करके ऐड किया गया, जो डीम रेंटल इनकम वाला टैक्स था, हमने काफ़ी इसको कवर किया। इस बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या उसकी अपडेट चल रही है। इन दी एंड वी विल ब्रीफली टच के इन मेजर्स का मार्केट की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ सकता है पोटेंशियली। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं एफबीआर और डीसी रेट्स के ऊपर। ठीक है, उससे पहले ज़रा डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद को पिंडी और इस्लामाबाद में डिवाइड कर देते हैं। इस्लामाबाद में आ गया डीएचए फेज़ 2 एंड डीएचए फेज़ 5 एंटायरली। ठीक है जी, और डीएचए फेज़ 1 पार्ट ऑफ डीएचए फेज़ 1, हाफ ऑफ इट यू कैन से। ठीक है, अब पिंडी में आ गया डीएचए फेज़ 1 का अदर हाफ, पूरा डीएचए फेज़ 3, पूरा डीएचए फेज़ 4 और तकरीबन पूरा डीएचए फेज़ 6। इनफैक्ट पूरा डीएचए फेज़ 6 जो है वो आप पिंडी में डाल दें। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग तो अक्सर जब बातें करते हैं तो हम यही बोलते हैं, लोग भी ये कहते हैं कि डीएचए फेज़ 6 तो इस्लामाबाद है, लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए जो टैक्स डिवीज़न है उसमें ये रावलपिंडी के जो है वो जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है, अब डिवीज़न डिवाइड करने का कि क्यों मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद का कौन-सा है, पिंडी का कौन-सा डीएचए है। उसकी वजह ये है कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पिंडी के डीएचएज़ की ऊपर आप पे करते हैं और इसी में ही थोड़ा-सा चेंज आया है। देखिए, पहले थी एफबीआर और डीसी वैल्यू सेम। अब डीएचए फेज़ 4 की एग्जांपल लेते हैं। मैं तमाम फेजेस का आपको कनाल के प्लॉट के रेफरेंस से बताऊँगा। पहले थी 1 जुलाई से पहले एफबीआर डीसी रेट सेम था। आप उसी के ऊपर जो है वो 2% पे कर रहे थे 236K अगर आप परचेज़र हैं, जो आपका एडवांस टैक्स था, और आप 1% पे कर रहे थे स्टैम्प ड्यूटी उसी रेट के ऊपर, चूँकि डीसी रेट उस वक़्त एफबीआर रेट के बराबर था। लेकिन अब हो गया चेंज, सिर्फ डीसी रेट, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी आपकी बढ़ गई अगर आप प्लॉट ले रहे हैं डीएचए फेज़ 4 में। पहले जो था डीसी रेट जो था वो कनाल के प्लॉट का था 58,50,000, डीएचए फेज़ 4 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है वो डीएचए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने उसको तकरीबन करोड़ रुपये ऊपर बढ़ा दिए। 1 करोड़ 42 लाख रुपीज़ जो है वो अब डीसी रेट है, डीसी वैल्यू है कनाल के प्लॉट की। यानी कि अब जब आप ट्रांसफ़र करेंगे प्लॉट को तो आपको स्टैम्प ड्यूटी, पहले तो आप पे करते थे 58,500 और 1200 का सेल एग्रीमेंट था। अब वो हो गया है 1,42,000 और 3,000 का जो है वो सेल एग्रीमेंट हो गया। यानी कि आप कह लें कि अगर सेल एग्रीमेंट को भी स्टैम्प ड्यूटी में डाल दें तो तकरीबन 145 का जो है वो आपका खर्चा हो जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को स्टैम्प ड्यूटी जाती है सिंस इट कम्स इन रावलपिंडी। ठीक है, अब ज़रा डीएचए फेज़ 3 की बात करते हैं। पहले 50,000 का कनाल का प्लॉट था एज़ पर द डीसी वैल्यू। अब जो है उसकी प्राइस को इंक्रीज़ करके 1 करोड़ 33 लाख कर दिया हुआ है डीएचए फेज़ 3 में। यानी कि आप पहले जो 50,000 प्लस 1200 पे करते थे सेल एग्रीमेंट का स्टाम्प ड्यूटी, अब आप उसको पे कर रहे हैं 1,33,000 प्लस 3,000 स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है? सो ये भी मल्टीपल टाइम्स जो है, इनफैक्ट मोर देन 100% जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। स्टाम्प ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। एफबीआर रेट सारे वहीं के वहीं हैं। एफबीआर रेट किसी का नहीं बढ़ा। ठीक है? जिस रेट पे आप बेशक पिंडी के किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करें, आपने फेडरल गवर्नमेंट को तो एडवांस टैक्स पे करना ही है। वो रेट वहीं के वहीं है, डीडीएचएस के। सिर्फ डीसी रेट बढ़ा है, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन जो है, स्टैम्प ड्यूटी की जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो चुकी है। डीएचए फेज़ 6 पे आते हैं। पहले कनाल का प्लॉट
as per the DC value was 34 lakh rupees. So you were paying 1% of that, 34,000 plus 1200 again stamp duty. लेकिन अब जो कनाल का प्लॉट है उसकी DC वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 16 लाख हो गई है. सो स्टैम्प ड्यूटी जो आप पे कर रहे हैं वो 1,16,000 है और 13,000 जो है 3,000 जो है वो उसकी सेल एग्रीमेंट है. ठीक है. सो ये हो गया DHA फेज 4, 6 और 3, जिसमें मैंने आपको बताया कि तकरीबन अगर आप देखें तो करोड़ रुपया जो है आपका जो सरकारी रेट है DC वैल्यू इंक्रीज हुई है. हैंस आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी थी उसमें भी तकरीबन आप कह लें लाख का जो है ना फ़र्क हमें नज़र आ रहा है कि लाख इंक्रीज हो चुका है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट DHA फेज 1. DHA फेज 1 में जो स्टैम्प ड्यूटी थी पहले वो 1,06,000 थी. अगेन 1,200 जो था वो सेल एग्रीमेंट था. अब जो है डबल हो गई है, 2,08,000 रुपये जो है प्लस 3,000 सेल एग्रीमेंट आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो हो चुकी है DHA फेज 1 में. ठीक है. जहाँ तक एडवांस टैक्स का ताल्लुक है, चाहे वो 236K हो, चाहे वो 236C हो फॉर द सेलर, K इज़ फॉर द बायर, दैट इज सेम. फेडरल गवर्नमेंट की नज़र में आपकी प्रॉपर्टी की वही वैल्यू है जो 1 जुलाई से इस साल की से पहले थी. ठीक है जी. तो ये तो हमारी बात होगी FBR और DC रेट्स के हवाले से. अब हम बात करते हैं जी कि परसेंटेजेस के साथ क्या हुआ है. पहले फाइलर जो था वो दे रहा था 2%, अब फाइलर दे रहा है 3%. जो ओरिजिनल बजट स्पीच थी उसमें ये सारी बातें नहीं थी. अब रिगार्डलेस आप बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, नाइकॉप होल्डर हैं, CNIC होल्डर हैं या कोई भी आपके पास स्पेशल नंबर है, ठीक है, आप 3% जो है एज अ बायर 236 के एडवांस टैक्स पे करेंगे और अगर आप सेल करें तो 236C एडवांस टैक्स जो है आपने अपनी प्रॉपर्टी क्योंकि सेल की है उस पर आपको पड़ेगा. जहाँ तक नॉन फाइलर का ताल्लुक है वो तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही मसल आउट हो गया पूरी गेम से. ठीक है. 10.5% जो है नॉन फाइलर का एडवांस टैक्स है 236C और K, विच इज़ गुड. आई थिंक एवरीबडी शुड बी फाइलर. ठीक है. ये जो है आप भी अगर प्रॉपर्टी नहीं है फाइलर, यू वांट टू सेल और परचेज समथिंग, सो इट्स इन योर राइट्स नाउ, इट्स इन योर फेवर इन फैक्ट कि आप फाइलर जो है वो बन जाए. नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन अबाउट सेक्शन 7E और अब ट्रांसफर्स किस तरह हो रही हैं. सो एक न्यूज़ पीस जो है, न्यूज़ आर्टिकल मेरे सामने से गुजरा, इसमें लिखा हुआ था कि FBR ने अब ये चीज़ शुरू कर दी है कि अगर कोई अपना प्लॉट सेल कर रहा है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र हो रही है या कोई नई रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है, तो वो FBR नहीं होने दे रहा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 7E सेक्शन पे नहीं किया. मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि सेक्शन 7E था क्या. सेक्शन 7E वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर. ठीक है. जिसमें ये कहा गया कि आपके पास अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा की वर्थ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उससे ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास उन पे ज़्यूम किया जाएगा कि आपको 20% जो है वो एनुअल प्रॉफिट हुआ है, रेंट है, ठीक है, और उस 20% का 5% जो है आप जो है डीम रेंटल इनकम की ज़ुमरे में टैक्स पे करेंगे, जो इफेक्टिवली बन जाता है जो भी मार्केट वैल्यू है उसका 1%. फॉर एग्जाम्पल 2.5 करोड़ का प्लॉट है जो ऊपर वाला, एक को छोड़ के ऊपर वाला, ठीक है, तो आप 2.5 लाख जो है उसके ऊपर एनुअल डीम रेंटल इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे. दिस टैक्स वॉज चैलेंज्ड इन लाहौर हाई कोर्ट. ठीक है. लाहौर हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया कि इट इज़ इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल. हमने भी इस पे वीडियो बनाई, बाकायदा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से देख के बताया कि ये एक इलीगल टैक्स है, फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकती. ठीक है. इसी तरह जो बलूचिस्तान में हाई कोर्ट है उन्होंने भी इसको स्ट्राइक डाउन किया कि ये इलीगल है. अब हो क्या रहा है, अभी ये हो रहा है कि आप ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं, ये जो आर्टिकल मैंने बताया आपको ये रिसेंटली आया है, आप ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं और आप कहते हैं जी कि आप मेरा प्लॉट जो है वो मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दें, आप बेच रहे हैं, मुझे बेच रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपसे एफ़िडेविट पे साइन किया जाएगा कि अगर सेक्शन 7E के अंडर, चूँकि अभी ऑब्वियसली स्टे चल रहा है एंड देयर इज़ सम लिटिगेशन गोइंग ऑन एज़ फार एज़ सेक्शन 7E इज़ कंसर्न्ड, तो अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल एज़ अ सेलर, इनफैक्ट यू आर रिस्पॉन्सिबल, सिंस जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताई उसमें आप सेलर हैं, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप उस लायबिलिटी को फुलफ़िल करेंगे, आप FBR को वो वैल्यू वापस करेंगे. ये एफ़िडेविट पे साइन कराया जा रहा है सेलर से और फिर DHA में जो है वो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं. ठीक है. ऑब्वियसली वी डोंट नो कि वेदर ये चीज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंट होएगी या नहीं. इन फैक्ट ऑब्वियसली दैट समथिंग व्हिच इज़ ओनली टाइम वी कैन टेल. आई बिलीव दैट प्रोबब्ली नाउ, ठीक है, इसी तरह थोड़ा निज़ाम चलता रहे और उसके बाद किसी स्टेज पे इसको जब हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाएगी, पॉलिसी स्पेस, तो हम इस चीज़ को, वैसे भी ये जो सिर्फ एक पैसे कलेक्ट करने का तरीका था, वेल एक तरह का आप कह लें प्रॉपर्टी टैक्स है, जो बेसिकली चैप्टर ही नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का. ठीक है. अब ये मेजर्स इम्पोज हो गए हैं जी, DC रेट बढ़ गए हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ पिंडी के ऊपर इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं. फिर हमारे पास जो वो फाइलर का
टैक्स है वो भी 2 से 3% हो चुका है। तो क्विकली आपको मैं ये बताता चलूँ, मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दी थी। फॉर एग्जांपल पहले 236 के डीएचए फेज़ 4 में 1,17,000 था, अब वो 1,75,500 रुपये हो चुका है। डीएचए फेज़ 6 में, जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल, आप पहले 68,000 जो है वो पे करते थे एज अ परचेजर, अब आपने 1,02,000 पे करना है। ठीक है, इसी तरह डीएचए फेज़ 3 में, चूंकि मैंने आपको ये प्राइजेस नहीं बताई थी टैक्स, जस्ट क्विकली टेलिंग यू, 1,00,000 पहले आपका था एडवांस टैक्स, अब 1,50,000 जो है एडवांस टैक्स हो चुका है। सो अब ये मेजर्स इम्पोज हो गए हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये जो टैक्स मेजर्स जो हैं, जो इम्पोज हो गए हैं, इसका मार्केट की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, बिलीव मी कि आई हैव नोटिस कि जो हेड ऑफिस मैंने चक्कर लगाया है इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में, एवरीथिंग इज गोइंग जस्ट फाइन, कोई खाली नहीं हुआ हेड ऑफिस, जैसा था डीएचए का हेड ऑफिस जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ की ट्रांसफ़र होती हैं। जितनी एक्टिविटी जून में थी उतनी ही एक्टिविटी अभी भी नज़र आ रही है। अमूमन जो लोग प्लॉट परचेज़ करते हैं वो समझते हैं कि पता नहीं क्या तबाही मच गई है, बट देखें, जिन्होंने लेना है उन्होंने लेना है और उन्होंने टैक्स पे करना है। ठीक है, 1,00,000 टैक्स बढ़ने से किसी ने अपने घर बनाने के लिए जो प्लॉट का उसने फैसला किया था वो उसने छोड़ नहीं देना। ऐसा नहीं है कि जिसने डीएचए में 3 करोड़ का प्लॉट लेना है उसके पास पूरे 3 करोड़ 3 लाख रुपए ही हैं। ठीक है, जिससे उसने टैक्स पे करना है, ऑब्वियसली उसके पास पैसे तो ज़्यादा होंगे, 1,00,000 वो और पे कर देगा और प्लॉट अपने नाम कर लेगा। अब मैंने आपको बताया कि पिछले 1.5 साल में मैंने तकरीबन 4-5 दफ़ा देखा कि ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़े। हमेशा क्या हुआ कि कुछ महीनों के लिए मार्केट स्लो हुई, ठीक है, जो ट्रांज़ैक्शन थी वो थोड़ा-सा फेड हुई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनफैक्ट वेरी क्विकली, लोग जो हैं वो आदी हो गए इन टैक्स मेजर्स के और टैक्स देना शुरू हो गए। अपने इर्द-गिर्द देखें, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। क्या हमने उन चीज़ों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया? ठीक है, तो जिसने घर बनाना है, जिसने अगले साल घर बनाना है या इस साल घर बनाना है, ही डज़न्ट बॉदर। ठीक है, इस तरह की चीज़ों में अमूमन इन्वेस्टर जो है उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चूँकि उसने प्लॉट लेके बेचना होता है, अब वो प्लॉट लेके भी टैक्सेस ढेर सारे पे करेगा, ट्रांसफ़र अगर पड़ जाती है उसको, ट्रांसफ़र ले लेता है। ठीक है, वैसे तो अमूमन इन्वेस्टर की होता है कि जी मैं प्लॉट ले रहा हूँ तो मैं ट्रांसफ़र से पहले ही इसको जो है वो किसी को बेच दूँ। लेकिन अगर उसको ट्रांसफ़र पड़ जाती है, तो उसने ना सिर्फ एज़ अ सेलर, एक्सक्यूज़ मी, एज़ अ बायर जो है वो टैक्स देना है, बल्कि एज़ अ सेलर भी उसने टैक्स देना है, चूँकि ज़ाहिर है उसने तो बेचना है, उसने तो घर तो बनाना नहीं है। ठीक है? सो इन्वेस्टर्स जो है इन चीज़ों में ज़्यादा जो है वो उनको इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जो एक्चुअल एंड यूज़र है, ठीक है? वो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट इन्वेस्टर चलाता है। एंड यूज़र हमेशा आप कह लें 5, 10 या मैक्सिमम 15% होगा, जो बाइंग सेलिंग कर रहा होता है, जिसने घर बनाना होता है। ठीक है? बट प्राइसेज़ अपने लेवल पे रहेंगी, इक्विलिब्रियम पे रहेंगी फॉर द कमिंग 6 मंथ्स, दैट्स व्हाट आई एंटिसिपेट। एंड देन व्हेन थिंग्स गेट नॉर्मल अ बिट, लोग आदी हो जाएंगे इन टैक्स मेजर्स के, एक्टिविटी विल pick up. ठीक है, so in the end, do subscribe to our channel Property Gupshup. We will keep updating you regarding any new tax measures that comes up. Thank you very much.